हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं दोस्तों आप सभी काफी अच्छे होंगे। दोस्तों आज से दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के एग्जाम स्टार्ट हो चुके हैं। एग्जाम सेंटर के गेट खुल चुके हैं और हम आपको सीधे इस एग्जाम के बारे में IUN डिजिटल जोन BBM कॉलेज ग्वालियर मध्य प्रदेश से लाइव एनालिसिस देने वाले हैं। जानते हैं दोस्तों विद्यार्थियों से कि किस प्रकार का आज का पेपर अटेम्प्ट किया आपने। मेरा 77। पेपर का लेवल कैसा था। पेपर लेवल ज्यादा टफ नहीं था, नॉर्मल है, मॉडरेट लेवल। मैथ में से किस किस चैप्टर में से ज्यादा क्वेश्चन। मैथ में देखो जी, एक तो सिंप्लीफिकेशन से आया था, CI से आए थे 2 क्वेश्चन, और CI से थे, बाकी एवरेज से था एक, वो सिंपल था, नॉर्मल। बाकी 2-3 क्वेश्चन और थे, नॉर्मल ही थे। बाकी जो नॉर्मल चैप्टर आते हैं ना, CI, हाँ एक क्वेश्चन था। टाइम एंड वर्क से 2 क्वेश्चन। रेलगाड़ी से नहीं था, स्पीड, डिस्टेंस और टाइम से था। एलिगेशन संबंधित एलिगेशन नहीं था, एलिगेशन। LCM SCF से क्वेश्चन। LCM SCF से नहीं था, सिंप्लीफिकेशन था, और नॉर्मली जो बेसिक क्वेश्चन होते हैं, फ्रैक्शन से था। प्रॉफिट एंड लॉस का एक क्वेश्चन था। घातांकरणी में से कोई क्वेश्चन। नहीं, उसका नहीं। अच्छा, एडवांस मैथ में से किस किस चैप्टर में से क्वेश्चन। एडवांस मैथ में से तो ज्यादा क्वेश्चन नहीं थे, नॉर्मली जो बेसिक अर्थमेटिक आता है वही। ज्योमेट्री देखने को मिली। ज्योमेट्री का एक क्वेश्चन था। एक क्या एंगल बेस्ड था या एंगल बेस्ड था, जैसे ट्राइंगल दिया था PQR, और उसकी साइड दे दी थी कि इक्वल साइड्स हैं, और एक एंगल आपसे पूछ रहे थे। एक एंगल निकालना था। ठीक है, और ट्रिग्नोमेट्री में तो कुछ पूछा गया। ट्रिग्नोमेट्री का एक क्वेश्चन था, जैसे sec थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू करके एक इक्वेशन थी, वो सॉल्व करनी। और उसमें यदि हाइट एंड डिस्टेंस के बारे में बात। हाइट एंड डिस्टेंस नहीं तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से। कोऑर्डिनेट नहीं। तो एडवांस मैथ आप बोलेंगे तो किस प्रकार का। नहीं, इतना ज्यादा नहीं आ रहा है। हाँ, इजी था पेपर, मॉडरेट था, कोई ज्यादा इजी भी नहीं, कोई ज्यादा टफ भी नहीं, मॉडरेट है। अच्छा, स्टैटिक जीके में से क्वेश्चन। नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं। हिस्ट्री पॉलिटी में से थोड़ा हिस्ट्री पॉलिटी में से आप ये समझ लो कि एक कोई महल के बारे में पूछा था, जहाज महल, जो कि अपने मध्य प्रदेश में ही, मांडू, बस वही। और बस इतना ज्यादा। संविधान से एक क्वेश्चन था, मतलब 4 ऑप्शन दिए थे कि ये संविधान को फॉलो करता है या नहीं। बेसिकली ये क्वेश्चन वो वाले ज्यादा आ रहे हैं कि 4 ऑप्शन दे दिए और इसमें से कौन सा नहीं है, नहीं है वो। हाँ, ना पूछा। और एक वो संविधान से आया था कि कितने अनुच्छेद होते हैं और कितने भाग होते हैं, वो सब। हाँ, ठीक है। यदि साइंस में से कुछ पूछा जाए, किस किस चैप्टर में से। साइंस में से इतना तो कोई ज्यादा नहीं। बायो में से कुछ पूछा गया। कुछ नहीं। अच्छा, जो आपका कंप्यूटर है। रीजनिंग सिंपल था, रीजनिंग कोई ज्यादा, अगर कोई नॉर्मल भी पढ़ ले तो वो रीजनिंग सिंपल है। मैं 20 आउट ऑफ 25 करके आया। हाँ, सारे करके, मतलब काफी किया। करंट अफेयर्स कहाँ से पूछा गया। करंट अफेयर 2021 और 2022। 21 जो अभी हमारा 11वां वो चल रहा है ना अहमदाबाद में खेल, वहाँ से पूछा गया क्वेश्चन। हाँ जी। कोई त्योहार महोत्सव से क्वेश्चन आया। त्योहार महोत्सव, हाँ एक पूछा गया था, जो देव दीपावली है, देव दीपावली कहाँ पर मनाई जाती है, कहाँ पर मनाई जाती है। तो वो ऑप्शन थे 4, उसमें उससे पूछा गया कि देव दीपावली कहाँ पर मनाई जाती है। नदियों से कोई क्वेश्चन। नदियों से कोई क्वेश्चन। कोई किसी राज्य की योजनाओं से संबंधित कोई क्वेश्चन आया। जनगणना, हाँ, सबसे कम साक्षरता दर किस राज्य की थी 2011 के अकॉर्डिंग। 2011। और यदि हम कंप्यूटर के बारे में बात करें तो कंप्यूटर बेसिक सिंपल ही था, जैसे जीमेल में अगर हमें कोई मेल करना हो तो उसमें कौन सा सिंबल यूज करते हैं, @ डॉलर का साइन, हैशटैग, कौन सा सिंबल यूज करते हैं, एक वो क्वेश्चन था। और MS वर्ड आ रहा है, पूरा आ रहा है, MS वर्ड आ रहा है। हाँ, एक्सेल नहीं आया। एक्सेल का था, क्वेश्चन थे 2-3 क्वेश्चन थे, ज्यादा इतना कोई टफ नहीं थे, बेसिक सिंपल ही नॉर्मल क्वेश्चन थे सारे। इनपुट आउटपुट नहीं, इतना नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। ये कितने 76 आपका अटेम्प्ट है। मैंने 77। ओके, थैंक यू भैया। और पूछ लेते हैं कितने बच्चे थे। तो भैया कितने अटेम्प्ट किया आपने। सारे किए। सारे 100 कर दिए। पेपर का लेवल कैसा था। अच्छा था। कुछ क्वेश्चन बता पाएंगे स्टैटिक जीके में क्वेश्चन कैसे पूछे गए, हिस्ट्री पॉलिटी वगैरह। हाँ, अच्छा पूछा गया था। कैसा क्या पेपर था। उलझाने वाला था, कैलकुलेशन ज्यादा थी। अच्छा, जीके का किस प्रकार की पूछी गई स्टैटिक जीके। स्टैटिक तो वही नॉर्मल है। कुछ क्वेश्चन आपको हिस्ट्री पॉलिटी वगैरह में से याद आ रहे हैं। हिस्ट्री पॉलिटी में ऐसा ध्यान नहीं आ रहा था। अटेम्प्ट किए। पूरे कर दिए। भैया अटेम्प्ट कितने किए। 82। अच्छा, पेपर का लेवल कैसा था। ठीक ठाक था लेवल। किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए, मैथ, रीजनिंग, जीके में थोड़ा बता। रीडिंग तो सिंपल थी। किस किस टॉपिक में से क्वेश्चन पूछे गए। ऑलमोस्ट टोटल थे पूरे। कैलेंडर में से क्वेश्चन नहीं पूछे गए। रीजनिंग में बैन आरेख वगैरह पूछा गया। हाँ, एक था। सिटिंग अरेंजमेंट 2 थे। सिटिंग अरेंजमेंट से हाँ। बैठक व्यवस्था हो गया। और अपना जो डायरेक्शन वाला चैप्टर, उससे डायरेक्शन में नहीं। तो मैथ में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए, एडवांस मैथ वगैरह में से। मैथ में ट्रिग्नोमेट्री के भी दिखे, परसेंटेज के भी थी, प्रॉफिट लॉस के भी थे, और भी थे। कुछ स्टैटिक जीके के क्वेश्चन याद है। जीके के ज्यादातर जीके थी ना, जनगणना के आधार पे थी 2011 के।
ठीक है। मोस्टली क्वेश्चन 4-5 थे, जनगणना के आधार पर ही थे। और कंप्यूटर में टोटल एक्सेल था पूरा। अच्छा, कोई 2010 पीढ़ी से संबंधित क्वेश्चन आया? पीढ़ी कि, मतलब प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर कौन सा है, सेकंड पीढ़ी का कंप्यूटर कौन सा है? नहीं, एक आया था वो था नहीं, एडवेक वगैरह नहीं, उसका नहीं था। एक था उसका अभी 2010 में पूछा था एक्सेल में, जो वेब वेब था, कुछ ऐसी करके था क्वेश्चन। ज्यादातर एक्सेल था, मोस्टली 2010 का एक्सेल था। इंग्लिश कैसी पूछी गई? इंग्लिश में सिनोनिम्स एंटोनिम्स बहुत पूछे। आर्टिकल वगैरह पूछी गई थी? आर्टिकल नहीं, और वो पूछा था, मतलब क्या बोलते हैं उसको, अर्जमेंट, मतलब ये टू करके, मतलब सही सेटिंग वगैरह पूछते हैं उसमें। आपके 84 अटेम्प्ट है? सर मैंने 89 के समथिंग। 89। अच्छा, पेपर का लेवल कैसा था? पेपर का लेवल सही था, मैथ में ज्यादा टफ आए थे क्वेश्चन। अच्छा, स्टैटिक जीके में कुछ क्वेश्चन याद है आपको, कैसे क्या पूछे गए? सर क्वेश्चन तो एक भी याद हिस्ट्री, नहीं। पॉलिटी? हाँ, पॉलिटी से आए थे, साइंस से तो एक भी क्वेश्चन नहीं आया था, एक दो हिस्ट्री से आए थे और 2-3 करंट से आए थे और 2011 की जनगणना के लिए पूछे थे। तो ऑल ओवर आपका पेपर ठीक गया? हाँ, पेपर सही। 89 अटेम्प्ट किया तो अच्छा ही गया। हाँ, 89। थैंक यू। कितने अटेम्प्ट किए भैया? 72। 70। पेपर का लेवल कैसा था? पेपर का लेवल सरल था, थोड़ा इंग्लिश में थोड़ा वो वोकैब पूछ रहे हैं, एंटोनिम्स सिनोनिम्स ज्यादा पूछ रहे हैं। कुछ क्वेश्चन याद है कि किस प्रकार से पूछे गए? हिस्ट्री, पॉलिटी वगैरह में? हिस्ट्री के क्वेश्चन थे 3-4। बाबर ने कौन सी वो लिखी है किताब, तुझे बाबरी किस भाषा में? बाबर ने तुझे की बाबरी किस भाषा में लिखी है? वो हाँ, वो और एक और था, हिस्ट्री के 3-4 क्वेश्चन। बौद्ध धर्म, जैन धर्म से कोई क्वेश्चन? नहीं। कोई युद्ध से संबंधित क्वेश्चन? युद्ध से एक था। क्या क्वेश्चन था? हिस्ट्री के ज्यादा पूछ रहे हैं पिछले के। पॉलिटी से क्वेश्चन याद है आपको? पॉलिटी से नहीं था वो। क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया पॉलिटी का? पॉलिटी संविधान में से कोई क्वेश्चन आया हो, अनुच्छेद वगैरह में से? अनुच्छेद में से एक क्वेश्चन आया था। क्या क्वेश्चन था? ऐसा था, 25 भागों में अनुच्छेद 395 और 12 अनुसूचियां हैं या नहीं है, ऐसे आया था वो। 72। पेपर का लेवल कैसा था? बढ़िया था। अच्छा, कुछ क्वेश्चन बता पाएंगे स्टैटिक जीके में कैसे क्या क्वेश्चन पूछे? एडवांस मैथ कैसा क्या पूछा गया, क्या क्या पूछा? नहीं, 2 क्वेश्चन आए एडवांस के। तो किस किस चैप्टर में से आए थे? आयत के थे 2 क्वेश्चन। आयत आयत से? अच्छा, टेक्नोमेट्री में से क्वेश्चन था? नहीं। नहीं ना। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से, ज्योमेट्री वगैरह से कुछ नहीं। तो फिर एडवांस में कम आया क्या भैया? हाँ, 2 क्वेश्चन आए। हाँ, 2 क्वेश्चन आए। थैंक यू भैया। कितने अटेम्प्ट किए भैया? 89। 89। पेपर का लेवल कैसा था? लेवल मॉडरेट था। मॉडरेट था। अच्छा, कुछ क्वेश्चन बता पाएंगे स्टैटिक जीके में से कैसे कैसे पूछा? स्टैटिक जीके का मुझे इतना याद नहीं, लेकिन करंट के क्वेश्चंस थे। करंट के आए थे लगभग 4 क्वेश्चंस थे, जो कि मार्च अप्रैल के पूछे जा रहे थे अभी। 2022? हाँ, 2022 के 3 से 4 ही क्वेश्चंस थे। अवार्ड्स के थे 2-3, मतलब एक अवार्ड का था और एक शायद आईपीएल से एक भी क्वेश्चन। आप क्वेश्चंस पूछो, मुझे ऐसे याद नहीं। भूषण वगैरह से कुछ नहीं था। कोई नहीं आया। किसी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो खेल हो रहे हैं उन पे एक भी नहीं आया, एक भी क्वेश्चन नहीं आया। जो मतलब वेट लिफ्टिंग वगैरह? कुछ नहीं, गेम से एक भी क्वेश्चन गेम से एक भी क्वेश्चन? योजना से संबंधित कोई क्वेश्चन आया? हाँ, योजना से नहीं था, मैं बता दूं, एक परसेंटेज से था, जिसमें अभी एक मुझे, हाँ, जनगणना से कोई रिलेटेड था, एक परसेंटेज से क्वेश्चन था, जो कि मेरे सिर्फ जीएस में ही जो कम अटेम्प्ट थे, जो भी कम है, और सारे हो सकते हैं। हाँ। अच्छा, इंग्लिश में कैसा क्या पूछा गया? इंग्लिश एकदम लेवल था, एकदम बेसिक लेवल से पूछा गया है। इंग्लिश में कोई हार्ड लेवल नहीं है। ग्रामर जो है, एक बुक आती है नीतू सिंह की, पूरी वोकैब उसी से है, एक भी बाहर नहीं है। वोकैब मुझे अभी तक याद है। वोकैब के सिनोनिम्स एंटोनिम्स थे। एक, हाँ, सिनोनिम्स थे, एक सिनोनिम था, एक एंटोनिम था, और एक करेक्ट वाला था, करेक्ट स्पेल्ड करने के लिए था, और 2 पैराजम्बल्स थे पीक्यूआरएस वाले, और 5 वो थे, क्लोज टेस्ट था 5 क्वेश्चंस का। हाँ, बस यही थे, और क्या थे? अच्छा, आर्टिकल वगैरह पूछे थे? आर्टिकल एक भी नहीं था, प्रपोजिशन एक भी नहीं था, कंजक्शन वगैरह? कंजक्शन भी एक भी नहीं था, नरेशन ही था, और वो थे से क्वेश्चन, वो थे ना कॉमन एरर्स वाले 2 क्वेश्चंस थे, और हाँ, यही थे। ये क्वेश्चन? हाँ, ये क्वेश्चन नॉर्मल थे? नॉर्मल बेसिक्स में। अरे देखिए, अगर आपने नाउन पढ़ा है, प्रोनाउन पढ़ा है, तो उससे बन जाएंगे ये सब क्वेश्चंस, तो ज्यादा टफ नहीं है। और ऐसे ही एक और क्वेश्चन था ऐसी पीक्यूआरएस में से करके, उसमें ये बताना था आपको कौन सा इसमें क्या एरर है, बस, और कुछ नहीं था। रीजनिंग में कैसा क्या? रीजनिंग इजी है, बिल्कुल इजी, बिल्कुल। जो अपना ये भी होते हैं ना, ये कौन से, मेरे हिसाब से तो बिल्कुल रीजनिंग इजी थी। कथन निष्कर्ष वगैरह पूछे गए? हाँ, बिल्कुल कथन निष्कर्ष पूछा गया था, एक कथन निष्कर्ष पूछा गया था, और पूर्व धारणा?
नहीं नहीं ये नहीं थी। इनइक्वालिटी हाँ इनइक्वालिटी से भी एक नहीं था, इंग्लिश में पूछा। मैथ में एलसीएम एचसीएफ से हाँ बिल्कुल, मैथ में एलसीएम एचसीएफ से 2 क्वेश्चन थे, जिसमें एलसीएम में ये पूछा गया था कौन सा एलसीएम इनकरेक्ट है। 4 ऑप्शंस थे, तो पहला ही आंसर था उसका। हाँ एलसीएम पूछा गया था और हाँ ये था। अच्छा, अलजेब्रा में से किस बेस्ड क्वेश्चन आया? अलजेब्रा में से मैं बता दूं, एक क्वेश्चन आया था अलजेब्रा में से, ऐसे करके था 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z बराबर 1 दिया था। फिर अपन को एक इक्वेशन दे दी थी, उस इक्वेशन को सॉल्व करके आंसर निकालना था। उसका आंसर भी 1 था। तो ट्रिग्नोमेट्री में से कोई क्वेश्चन? ट्रिग्नोमेट्री से एक क्वेश्चन आया था, बता दूं क्वेश्चन क्या था। सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 5 दिया था, तो ये पूछा था कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा क्या होता है, ये पूछा, और इसका 1/5 हो जाता है, रेसिप्रोकल हो जाता है। एडवांस मैथ में से और कोई क्वेश्चन? एडवांस मैथ में से एक क्वेश्चन था, जो अपना ज्योमेट्री से क्वेश्चन था अपना। इसमें अपन को एक ट्राइंगल दे दिया था और 1-2 प्रॉपर्टी दे दी थी, जैसे 2 साइड्स इक्वल हैं, उसमें एंगल पूछा था। हाँ, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से नहीं था, और उससे था मेंसुरेशन से क्वेश्चन था। अपन को ऐसे एक सिलेंडर दे दिया था, उसमें सिलेंडर में बोल दिया था कि इतना पानी भरा हुआ है, तो वेट सरफेस का एरिया क्या होगा ये पूछा था। और एक दिया था मेरे, एक कौन होती है, कौन के ऊपर आइसक्रीम होती है, तो उसका वॉल्यूम पूछा था, आखिर में कितना वॉल्यूम होता है उसका। ट्रिपलेट से कोई क्वेश्चन आया? ट्रिपलेट से एक भी क्वेश्चन नहीं था, एक भी क्वेश्चन नहीं था। तो नॉर्मल आया था एडवांस मैथ? एडवांस मैथ के ओनली 2 क्वेश्चंस थे, बस ओनली 2 क्वेश्चन थे, और सभी अर्थमेटिक के थे। और मैंने तो टाइम लेके बनाया है, सबसे लास्ट में मैथ किया था। 25 के आउट ऑफ 25 क्वेश्चंस बन गए हैं। मैं बता सकता हूँ कि रीजनिंग आराम से हो जाएगी, और ये जो अपना होता है मैथ भी हो जाएगा। जीके जरूर देखो, जीके का कुछ पता नहीं है कैसे क्या होता है। और कंप्यूटर इजी था, एमएस वर्ड से पूछा गया था, जो बस उसी से 10 क्वेश्चन से, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं था। मैं तो कुछ ज्यादा पढ़ के भी नहीं आया, वो एक पीडीएफ पढ़ ली थी, उसी में से क्वेश्चंस बन गए, उसी में से। साइंस में से कुछ याद है? साइंस के साइंसेस में कुछ ज्यादा खास नहीं था। जीएस जो थी ना, जीएस में मैं बता दूं क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं उसमें। करंट में जो भी अपना ये परसेंटेज होता है ना, जो अपने जैसे किसी की चीज की परसेंटेज होती है, कितना परसेंटेज रहा है उसका, उससे क्वेश्चंस आ रहे थे। क्योंकि मैं इस चीज के लिए रेडी नहीं था, तो मैं जीएस वगैरह के लिए बोल नहीं पाऊंगा मैं। और मैथ रीजन आपने कितने अटेम्प्ट किए ऑल ओवर मेरे की थी 89, जिसमें सिर्फ मेरे जीएस छूटी है, और सभी मेरा ठीक था। मैथ अच्छा था, रीजनिंग अच्छा था। क्या लगता है कि कितने क्या सही हो जाएंगे? नहीं, मैं देखिए तुक्का तो मैं मारता नहीं हूँ। दागड़ कॉम्बो मैं देखिए, मतलब जब तक श्योर नहीं होता तब तक लगाता नहीं हूँ। तो मेरे हिसाब से तो अभी सारे ही सही हैं, और फिर पता नहीं है। पेपर का लेवल मॉडरेट था। इजी तो तब बोल सकते हैं कि देखिए मैं क्या जीएस करके नहीं गया हूँ ज्यादा, तो मेरे लिए तो थोड़ा जीएस ही थोड़ा टफ थी, और उसके अलावा मेरे लिए सब मॉडरेट था। 89 है मेरी, 89। बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपका। धाकड़ कॉम्बो क्लासेस में थोड़ी देर में जी आपको लाइव। तो जैसा कि दोस्तों आप देख चुके हैं कि दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का फर्स्ट शिफ्ट का आज 10 अक्टूबर का एग्जाम कैसा रहा, ये बच्चों के द्वारा बता दिया गया है। इसी प्रकार से दोस्तों क्या फर्स्ट शिफ्ट में हम लाइव इसलिए नहीं ले पाए क्योंकि यहाँ पर कुछ जैमर वगैरह लगा, इसलिए नेटवर्क इशू आ रहा है। तो थोड़ी देर में दोस्तों इसको लाइव करने वाले हैं, और जल्दी से दोस्तों सेकंड शिफ्ट में अपन लाइव क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।